एक दिन मैया भगवान को लेके यमुना स्नान करवे गई और जब नहाए हुए लगी मैया ना, तो भगवान किनारे पर बैठ के माटी खाए हुए लग गए। मैया को बलराम जी ने बताया, मैया मैया दौड़ियो, कन्हैया माटी खाए रहे हो है। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तने माटी खाई? मैया बोली माटी खाई तने? भगवान ना खाई ना। मैया बोली लाला तने माटी खाई है। बलदाऊ झूठ ना कहे, बलराम झूठ ना कहे। मैया कन्हैया बोले मैया यदि मैंने मिट्टी खाई तो मैं कोई दूर थोड़ी हूं तेरे से, ना मेरो मुंह दूर है। एक काम कर, मेरो मुंह देख ले। समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह तेरे समक्ष है, देख ले आ। इतना सा मुंह जब कन्हैया ने खोला तो मैया ने झांक कर देखा कि देखूं तो माटी खायो होएगो, तो माटी मुंह में जरूर होएगी। मैया ने माटी देखी, माटी तो कहीं दिखाई ना पड़ी, पर जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, स्वर्ग लोक सत्य लोक ब्रह्म लोक महरलोक, सारा वही वृंदावन, वही गोकुल, वही गंगा यमुना, सारी नदियां, सब पहाड़ समुद्र सब नजर आए। मैया घबराई, लाला ये मेरो ही लाला है कि कोई भगवान है? अब मैया को संदेह हो गया कि ये कोई भगवान है। अच्छा, भगवान को भी ना अपनी भगवत्ता छिपा के रखनी पड़ती है। यदि भगवान की भगवत्ता प्रकट हो जाएगी तो फिर भगवान मनुष्य बनकर आए हैं ना, वो छिपा के रखना है। तो भगवान ने जो मैया ने देखा सब भुला दिया, सब भूल गई मैया। अच्छा ये बताओ, आपसे एक सवाल बताओ, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? उत्तर जोर से। भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं कि मनुष्य हैं? जोर से। क्या है ये? भगवान। आपके पास क्या सबूत है कि कृष्ण भगवान है? कुछ दो चार उदाहरण दो, तब हम माने कि वो भगवान है। कोई आपसे ये सवाल कर दे कि कृष्ण भगवान है तो भगवान होने का सबूत दो, तो क्या सबूत देंगे आप? फास्ट। कृष्ण यदि भगवान है तो उनके भगवान होने का सबूत दो। मेरी मां, ओ मैया, बहन जी, ओ चश्मा वाली बहन, चलो बताओ श्री कृष्ण भगवान हैं या मनुष्य हैं? तो उनके भगवान होने का कोई एक सबूत दो, प्रमाण दो। हाँ दो। बैठो। चलो एक आप लोग सबूत दो, प्रमाण दो। ये सफेद शर्ट वाले भैया, हाँ बैठे बैठे बोलो, श्री कृष्ण भगवान है, इसका क्या सबूत है? नहीं कि सबूत आपके पास? ये लो, ये बिना प्रमाण के है। अब ऐसा कोई सवाल आप लोगों से कर ले तो आप क्या उत्तर देंगे? आपके पास उत्तर ही नहीं है। इसलिए हिंदू हो तो केवल कहो, कहने से कोई हिंदू नहीं होता। अरे भाई, हिंदू तो वो है जो अपने धर्म का ज्ञान रखे, अपनी संस्कृति का ज्ञान रखे, वो हिंदू है। जिसे अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने भगवान का, अपने संस्कारों का ज्ञान नहीं है, वो हिंदू कहने से क्या होगा? हिंदू वही है जिसे अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने राम और अपने कृष्ण का इतना तो बोध हो कि वो कहीं पक्ष रख सके अपने भगवान का, वो ये सिद्ध कर सके कि ये भगवान है। कोई आपसे कहे कि कृष्ण मनुष्य है, कोई आपसे कहे कि राम मनुष्य है, लिखा है विप्र धैनु सुर संतहित लीन मनुष्य, ये मनुष्य है। तब कोई आपसे कहे कि ये मनुष्य है, तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि नहीं जी ये मनुष्य के रूप में है, ये भगवान है? आप कैसे सिद्ध? कोई आपसे कहे, तर्क करने लग जाए तो आप तो हार जाओगे वो सभा। आपको जीतना है, और जीतने के लिए
आपको भगवान का वकील बनना पड़ेगा, भगवान का पक्ष रखने के लिए भगवान का एडवोकेट बनना पड़ेगा, तो आप भगवान के पक्ष में कुछ बोल पाओ। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बोल पाएं। श्री कृष्ण और श्री राम, मैं दोनों के बारे में आपसे पूछ रहा हूं। बताओ, भगवान राम और भगवान कृष्ण यदि ये भगवान हैं तो एक एक सबूत कम से कम दो इनके भगवान होने का, आप दो। कृष्ण भगवान है, इसका क्या सबूत है आपके पास? हाँ तो एक दो। हाँ ठीक कहा आपने, ऐसी चाहते हैं। आप बताइए भगवान कृष्ण का कोई एक सबूत दीजिए जो भगवान। हाँ हाँ ठीक है, प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए, ठीक है। अब हम दे दें कुछ सबूत आपको? हाँ हाँ बताओ, आप भी बताओ। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक कहा। बैठो, अब हम आपको समझाएं अधिक मात्रा में। बैठ जाओ। अरे पीठ दिखा के ना बैठो, सुनो। श्री कृष्ण भगवान हैं, कोई आपसे सवाल कर ले तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। राम जी मनुष्य नहीं भगवान हैं, कोई प्रश्न कर ले तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। पहला सबूत मैं आपको दूं, संसार का कोई मनुष्य अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन नहीं करा सकता। मैया यशोदा को भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन इतने से मुंह में कराया। ये कोई मनुष्य की लीला नहीं, ये तो भगवान की लीला है। पहला सबूत है कि भगवान ही ये काम कर सकते। क्या कोई मनुष्य अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा सकता है? तो पहला सबूत तो ये है कि ये सामान्य मनुष्य की लीला नहीं है, ये मनुष्य रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, पहला। दूसरा, किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि वो एक उंगली से पहाड़ उठा सके। यदि पर्वत उठा सके कोई, तो वो भगवान हो सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं हो सकता। गिरिराज जी को उठाया भगवान ने, तो वो कोई मनुष्य होते तो क्या गिरिराज जी कोई मनुष्य उठा सकता है? यदि कोई मनुष्य उठा सकता तो आज तक कोई मनुष्य और पहाड़ उठा के दिखा देता। मतलब वो कौन है? भगवान है। तीसरा सबूत, जब जंगल में आग लगी तो भगवान ने अग्नि का पान किया, भागवत जी में लिखा है। अग्नि पी गए। अग्नि मनुष्य नहीं पी सकता। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है, तो मनुष्य हैं, मनुष्य रूप में भगवान है। ये तीसरा सबूत। और जैसा कि भैया जी ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों का हरण कर लिया, ग्वाल वालों का, तो स्वयं भगवान उतने ग्वाल वाल बन गए, स्वयं भगवान उतने बछड़े बन गए और अपनी लीला को चालू रखा। भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक से अनेक केवल भगवान ही हो सकते हैं, इंसान एक से अनेक नहीं हो सकता। एक से अनेक रूप भगवान ही धारण कर सकते हैं, एक से अनेक रूप इंसान नहीं धारण कर सकता। तो ये भगवान के भगवान होने के सबूत हैं। और भगवान जब आए तो जन्म लेकर नहीं आए, प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान जन्म नहीं लिए। भगवान, हम जन्म लेते हैं इसलिए हम जन्मा है, भगवान प्रकट होते हैं इसलिए उनका नाम अजन्मा है। क्या नाम है उनका? जोर से, अजन्मा। उनका जन्म नहीं होता। क्या नाम है भगवान का? जोर से, अजन्मा। भगवान कौन है? जो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चलते हो, बिना हाथ के काम करते हो, बिना आंखों के देख लेते हो, ये भगवान है। अब आप बताओ कि भगवान बिना पांव के कहां चले?
बिनु पग चले ही। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बिना पांव के चले होंगे तब ना लिख रहे हैं। बिनु पग चले ही, कहां चले भगवान बिना पांव के? सुन ही बिनु काना, बिना कान के सुन लिए। और कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए काम कर दिया। ये कहां हुआ? तो सुनो, जब द्रौपदी ने पुकारा तो हस्तिनापुर से पुकारा, और वो थे कण कण में, द्वारिका में। द्वारिका में थे तो द्रौपदी ने पुकारा तो हस्तिनापुर से द्वारिका सुन लिए ना, तो सुन लिया। और बिना पांव के, अब पांव वाला द्वारिका से हस्तिनापुर लगभग 1000 किलोमीटर है, लगभग, आप गूगल कर लेना। और अब पांव वाला भी चलता तो कोई ऐसे थोड़ी पहुंच पाता टाइम से, लेकिन भगवान बिनु पग चले ही, बिना पांव के पल भर में पलक झपकते ही उस पलक झपकने से भी कई गुना तेजी से दौड़ गए और बिना हाथ लगाए चीर बढ़ा दिया कि नहीं? तो बिना पांव के चले, बिना कानों के सुन लिया, बिना हाथ लगाए लाज बचा दी। बिनु पग चले ही, सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म। ये भगवान ही कर सकते हैं, ये इंसान। तो ये भगवान के भगवान होने का कुछ सबूत और भी है, और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन अभी आप इतना ही जानो। और भी आप बहुत जानते होंगे तो अच्छी बात, नहीं जानते तो जानने की कोशिश करो। ये भगवान है। यशोदा मां ने इतना सा मुंह खोला, इतना बड़ा ब्रह्मांड। अच्छा ये बताओ, मैया बाद में सब भूल गई। प्रश्न ये खड़ा हुआ, प्रभु जब भुलाना ही था सब, तो फिर दिखाया क्यों मैया को? तो दिखाया मैया को नहीं, हम जैसे तुच्छ प्राणियों को भगवान ने बताया कि भगवान पहले माखन चोरी करते हैं। कुछ लोगों को संदेह हो गया कि ये कैसा भगवान तुम्हारा चोरी करता है। भगवान को लगा संदेह हो गया, इसलिए मुंह खोलकर दिखाया कि भैया हम मनुष्य की लीला कर रहे हैं चोरी की, लेकिन मुंह खोलकर देख लो, हम वही भगवान है जिनका बड़े बड़े संत ध्यान करते हैं, जो इस सृष्टि का पालन करने वाले वही भगवान है। ये अंतर ना समझना, इसलिए लीला की। एक कुएं में एक आदमी गिर गया, समझो, एक कुएं में एक आदमी गिरा तो दूसरा आदमी गिरे हुए को बचाने उतरा। एक कुएं में गिरा था, बोलो, एक कुएं में, जोर से, एक कुएं में गिरा और एक कुएं में उतरा। अच्छा, गिरना और उतरना ये एक ही बात है कि अलग अलग बात है? बोलो, एक ही बात है कि अलग अलग है? अलग है। गिरना अलग होता है और उतरना अलग होता है। तो सुनो, ये कुआ है। तेना यह चरित जिगावही हरिपद पावही, तेना परहि भव कूपा। तुलसीदास जी ने संसार की उपमा कुएं से दी है। तुलसीदास जी ने संसार की उपमा कुआ, एक कुआ है, ये संसार एक कुआ है, और इस कुएं में हम मनुष्य गिरे हुए प्राणी हैं। हम गिरे हैं। हम कौन हैं? अपने कर्मों के कारण गिरे हैं। हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान इस कुएं में उतरते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए उतरा इसलिए था कि गिरे हुए को बचा सके। तो भगवान उतरते हैं, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? अवतार लेना। इसलिए संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं, उतरना। भगवान अवतरित होते हैं। भगवान क्या होते हैं? अवतरित, मतलब उतरते हैं। कहां? इस संसार के कुएं में क्यों उतरे? ताकि हम जैसे पापियों को लीला करके बचा सके। अपनी लीला करके वो हमारे सामने, उस लीला को अब हम सुनेंगे, गाएंगे। यदि सोचो कि भगवान अवतार ना लेते तो फिर हम किसकी लीला सुनते, किसका नाम जपते, किसका गुणगान करते? अरे लीला सुनकर, सुनो, राम जी जब आए तो राम जी के आने से उतने लोगों का उद्धार नहीं हुआ जितने लोगों का उद्धार राम जी के जाने के बाद राम का गुणगान सुनने और गाने से हो गया। कृष्ण जी के आने के बाद, भगवान कृष्ण के साथ रहते रहते उतने लोगों का उद्धार, अरे कृष्ण जी के टाइम पर 1 लाख लोगों का उद्धार हुआ होगा,
1 करोड़ लोगों का उद्धार हुआ होगा माना कि, लेकिन उनकी लीलाएं और कथाएं सुन के तो अरबों लोगों का उद्धार हो गया। हाँ या ना? आज तक का रिकॉर्ड देख लो, और आज भी चल रहा और आगे भी चलेगा। राम जी के टाइम पर, राम जी के समय पर कितने लोगों का उद्धार हुआ होगा? राम जी ने कितनों का उद्धार किया? राम जी ने जिनका उद्धार किया आप उंगलियों पे गिन लो। ताड़का का उद्धार किया, मारीच का उद्धार किया, रावण का उद्धार किया, लंका वासियों का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, और क्या था? राम ने गिने चुने लोगों का उद्धार किया, लेकिन राम की कथा ने करोड़ों का उद्धार कर दिया। इसलिए तो कहा राम से अधिक राम कर नामा। इसलिए राम से अधिक राम के नाम की महिमा है, इसलिए कृष्ण से अधिक कृष्ण के नाम की महिमा है। इसलिए कृष्ण का अवतार ना होता, राम की लीलाएं ना होती, तो हम जैसे पापी किनका नाम लेकर और किनकी कथा सुनकर अपना कल्याण करते। हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए वो इस भव के कुएं पर उतरे हैं, इस भव के कुएं पर उतरे हैं। इसलिए भगवान के अवतार राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते विचित्र एक ते का, एक ते अनेक हेतु हैं, अनेक कारण है। इसलिए भगवान मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी खाकर मैया को मुंह में सब कुछ नहीं दिखाना चाहते, वो मैया के बहाने हम सबको दिखाना चाहते हैं